वो स्तंभ करणीय सेना की बपौती जागीरदारी नहीं है। वो हमारे समाज की आन और बान और शान है। वो उसको उखाड़ेंगे, हम उनको उखाड़ देंगे। वो उसको टच करेंगे, पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। करणीय सेना ने कहा कि जो स्तंभ है वहाँ पे गाँव में तो उखाड़ के फेंक देंगे। वो स्तंभ करणीय सेना की बपौती जागीरदारी नहीं है। वो हमारे समाज की आन और बान और शान है। वो उसको उखाड़ेंगे, हम उनको उखाड़ देंगे। वो उसको टच करेंगे, पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो जो है उन बहादुरों का, जिन लोगों ने 500 महार जाति के रेजिमेंट के लोगों ने, उन्होंने 20,000 लोगों को हराया था। उसको कोई नहीं, ये केवल बातें हैं, ये चलता रहेगा। आप लोगों से मेरा कहना है कि उसके लिए आप तैयार रहें। हमारी कोई करणीय सेना से लड़ाई नहीं है, लेकिन वैचारिक लड़ाई ये है जो हमारे इतिहास को टच करेगा, जो हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश करेगा। हम भी उसके लिए पूरी तरह से कुर्बानी और बलिदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बनते जी जो स्वर्ण दिवस जिस वजह से बना था उसमें 8 तो राजपूत भी थे, 16 मराठा थे और 2 मुसलमान भी थे। तो ये लड़ाई तो सभी लोगों ने मिलकर लड़ी थी पेशवाओं के खिलाफ। उसमें 8 राजपूत भी थे। ये करणीय सेना को पता नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो देश की लड़ाई है, देश का सम्मान है, महापुरुषों का विचार है, वो किसी एक जाति का नहीं है, एक समाज का नहीं है। बुद्ध थे, बुद्ध के पहले शिष्य 5 के 5 ब्राह्मण थे। कौंडिन्य बप्प भद्दी सुजित महानाम। और ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म का जितना प्रचार किया उससे ज़्यादा किसी ने नहीं किया। जिन लोगों की समझ में आ गया उन्होंने प्रचार किया, जिनकी समझ में नहीं आया उन्होंने विरोध किया। ये तो समर्थन और विरोध हमेशा चलता आया है और चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय ठीक नहीं है। बुद्ध के समय में भी राजा प्रसेनजित और बिंबिसार और अशोक क्षत्रिय थे, उन्होंने भी सहयोग किया। आपको बता दें, अनाथ पिंडक था, बनिया था, उसने पूरा खजाना लुटा दिया। यहाँ पर किसी एक जाति का प्रश्न नहीं है, यहाँ विचार का प्रश्न है, सिद्धांत का प्रश्न है, मानवता का प्रश्न है, समता का प्रश्न है, इंसानियत का प्रश्न है। जो इंसानियत को जानते हैं, मानवता को जानते हैं, वहाँ पर जाति और समाज, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी बराबर हैं बुद्ध के धर्म में। वहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है। बनते जी जो राजरत्न अंबेडकर ने बताया कि अब हमारे भिक्षुओं के अंदर भी ब्राह्मण घुस गए हैं, तो आपको तो निकाल फेंक देंगे वो। अब क्या करोगे फिर? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि बौद्ध धर्म में आरएसएस के ढेर सारे, हिंदूवादी विचारधारा के ढेर सारे बौद्ध भिक्षु आ गए, लेकिन हम अपने समाज को आगाह कर रहे हैं कि चीवर जो पहन कर आ रहा है ये मत समझ लेना कि वो बौद्ध भिक्षु है। चीवर के रूप में वो कोई खराब आदमी भी हो सकता है। आप भी तो हो सकते हैं। तुम्हारी संस्कृति को हमको सब जानते हैं, पूरे देश के जानते हैं कि भंते करुणाकर कहाँ से आए हैं। भंते करुणाकर की पूरे देश में एक पहचान है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं 47 वर्ष से काम कर रहा हूँ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कौन हूँ, वो लोग जानते हैं। नहीं, नए भी जानते हैं, पुराने भी जानते हैं। ब्राह्मणों को कैसे पहचानेंगे? ब्राह्मण भिक्षु बन गए। अरे उसकी बैकग्राउंड को पहले जानिए, किस गुरु से दीक्षा ली, कब ली, कहाँ के रहने वाले हो, कब बने, किससे दीक्षा ली, जिसे दीक्षा ली उसे पूछो। फिर कब बना, किन के साथ बनाए उससे पूछो। किस कॉलेज में पढ़ा, किस गांव का रहने वाला है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, थाना कहाँ है, तेरा आधार कार्ड कहाँ है, पहला नाम क्या था, अब क्या नाम मिला है, उसमें क्या परेशानी है।